तुला राशि। और अब हालात ऐसे हैं कि दुश्मन मौत की नींद सोएगा, क्योंकि जिस अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे खिलाफ माहौल बना रखा था उसका खेल खत्म होने वाला है। सुन लो, ये बात हवा में नहीं कही जा रही, ये चेतावनी है उस समय की जो पलट चुका है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। 3 ऐसी अनहोनी एक साथ होने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी में हलचल मचा देगी। और ये 3 घटनाएं ऐसी होंगी कि दुश्मन का बाप भी इन्हें रोक नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही जादू टोना बाधा या चालें क्यों ना चले, अब उसका अंत लिखा जा चुका है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो शब्द तुम्हारे कानों में पड़ने वाले हैं वो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने की ताकत रखते हैं। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन जब समय पलटता है तो दुश्मन मिटता है। आज उसी पलटे हुए समय की दस्तक है, और ये दस्तक इतनी भारी है कि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वो खुद अपनी ही चाल में फंसते नजर आएंगे। तुम्हारे हाथ में जो पर्चा लिखा हुआ है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक संकेत है, ये ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई चेतावनी है कि अब फैसला होकर रहेगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया, सताया, छल किया, अपमान किया, अब उसके जीवन में वही अंधेरा उतरने वाला है जो कभी तुम्हारी जिंदगी में उतरा था। लेकिन फर्क यह होगा कि तुम उस अंधेरे से निकल आए और वो अंधेरा उसे खा जाएगा। आज का समय शांत नहीं है, आज का माहौल बहुत भारी है। चारों दिशाओं में ऊर्जा का उतार चढ़ाव तेज है, लोगों की नब्ज कांप रही है, दिल घबराहट से भर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तूफान तैयार हो रहा है, और यही तूफान 3 घटनाओं का कारण बनेगा। पहली घटना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी से एक बड़ा बोझ हट जाएगा। जो समस्या तुम्हें अंदर से खाए जा रही थी, जो बाधा हर काम में रुकावट डाल रही थी, वह अचानक खत्म हो जाएगी। ये कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का उलटावार है। जिसे तुमने सहा था अब वो सामने वाले पर उतरने वाला है। दूसरी घटना, किसी व्यक्ति का असली चेहरा खुलकर सामने आएगा। वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाकर पीछे से जहर घोल रहा था, उसका काला सच फट जाएगा। वह चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, अब ब्रह्मांड उसे छुपने नहीं देगा। उसकी चालें एक एक करके खुलेंगी और तुम दूर खड़े होकर देखोगे कि कैसे उसकी बनाई हुई बुनियाद ढह रही है। तीसरी और सबसे खतरनाक घटना, वह व्यक्ति जो तुम्हें खो देने के डर से छुप छुप कर तुम्हारी किस्मत को रोक रहा था, अब खुद ऐसी मुसीबत में घिरेगा कि भागने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ उसने बोया था अब वही उसके घर में उगने वाला है। ये घटना इतनी तेज होगी कि उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देंगे। उसी समय तुम्हारी किस्मत खुलना शुरू होगी, जैसे कोई ताला कर कर करके खुल रहा हो। और याद रखना, आज जो कुछ भी बोले जा रहा है वह हवा की बात नहीं है, ये वह सच है जिसे रोकने की क्षमता दुश्मन के बाप में भी नहीं है। चाहे वो कितने भी तांत्रिक के पास चला जाए, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर दे, चाहे कितनी ही प्रार्थनाएं कर ले, अब फैसला तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुम्हारी रक्षा उन शक्तियों के हाथ में है जो इंसानों की सोच से परे काम करती हैं। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे दुश्मन के अंत का रास्ता बना रही है। तुम अब जीत की रोशनी की ओर जा रहे हो और तुम्हारा विरोधी अंधेरे की खाई में गिरने वाला है। लेकिन एक बात साफ सुन लो, इस अच्छे समय के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है।
तुम्हें अब अपने दिल को मजबूत रखना होगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला आता है, लेकिन उस उजाले को पकड़ने की हिम्मत चाहिए। ये वह समय है जब तुम्हें अपनी सोच को साफ रखना है, अपने कर्म को पवित्र रखना है और अपने कदम को स्थिर रखना है। जो 3 घटनाएं शुरू होंगी वो तुम्हें सिर्फ उठाएंगी नहीं, तुम्हें बदल देंगी। तुम अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक कोई बोझ उठ गया है, जैसे कोई भारी बंधन टूट गया है। जो रास्ता धुंध से भरा हुआ था वो साफ दिखाई देने लगेगा और उस रास्ते पर तुम अकेले नहीं होगे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होगी। और ये बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता, कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे दर्द मिलेगा, जिसने तुम्हारी किस्मत रोकी उसकी किस्मत टूटेगी, और जिसने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई उसका दिल तड़पेगा। ये हिसाब आज से शुरू हो रहा है। अगर तुम इस चेतावनी को गंभीरता से लोगे तो तुम आने वाले समय को पहले से समझकर अपने कदम सही दिशा में रख पाओगे। ये समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है अब तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है। बुराई करने वाले अब गिरेंगे और तुम उठोगे। दुश्मन अब भागेगा और तुम चमकोगे। खेल अब पलट चुका है और इस पलटे हुए खेल में जीत तुम्हारी है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पीछे कितनी निगाहें लगी हुई थीं। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर जलते थे, तुम्हारे उठने से डरते थे, तुम्हारी तरक्की से कांपते थे। वे दिखने में शांत थे लेकिन अंदर से तुम्हें गिराने की हर चाल चल रहे थे। पर अब उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को उठाने पर आता है तो छुपे हुए दुश्मनों की दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में 3 अनहोनी नहीं 3 मोड़ आने वाले हैं। पहला मोड़, तुम्हारे भीतर की नींद टूटेगी। तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर एक अलग ही तेज जाग उठेगा, तुम्हारी आवाज में दम आएगा, तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जो मैं महीनों से महसूस कर रहा था, जो आपके दिल में डर की तरह धड़क रहा था, आज वह पूरा सच बनकर सामने खड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके आसपास कौन कौन आपकी मुस्कान छीन रहा था, कौन कौन आपकी किस्मत के रास्ते बंद कर रहा था और कौन कौन आपके जीवन को धीरे धीरे नरक में धकेल रहा था। आज मैं वो बातें कहने जा रहा हूं जो शायद आपके कान सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन यह सच है, क्रूर, कड़वा और आपके जीवन का सबसे बड़ा झटका। गौर से सुनिए, आपके सामने सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 दुश्मन खड़े हैं। 3 ऐसे लोग जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, जिनके साथ आप हंसे, बैठे, खाए, जिनके सामने आपने अपनी बातें खोली, वही लोग आपकी रीढ़ तोड़ने में लगे थे। और हैरानी की बात यह है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाए। उनके चेहरे पर मिठास है, शब्दों में मीठी मीठी बातें हैं, पर दिल में जहर है। इतना जहर कि आपकी जिंदगी की हर रोशनी को बुझाने का दम रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों लोग आपके जीवन से आपकी खुशियां चुराकर अपने घर ले जा रहे हैं। आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, आपका मन बेचैन रहता है, आपको बिना वजह गुस्सा आता है, आपके अंदर अचानक कमजोरी महसूस होती है। ये सब किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं है, ये वही 3 लोग कर रहे हैं। वे आपको गिरते हुए, टूटते हुए,
और कमजोर होते हुए देखना चाहते हैं। जो लोग रोज मुस्कुराकर आपके सामने बैठते हैं वही आपकी पीठ पीछे आग लगा रहे हैं। और सुनिए, आपके दिल में कभी कभी अचानक बेचैनी क्यों उठती है? रात को नींद क्यों टूट जाती है? आप अकेले में डर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी आत्मा खतरे को महसूस कर रही है। आपकी आत्मा जान चुकी है कि आपके बहुत करीब बैठे हुए लोग ही आपके खिलाफ जाल बुन रहे हैं। यह दुश्मनी बाहर से नहीं आई, यह दुश्मनी आपके अपने हाथों से परोसे गए विश्वास की थाली में पली है। कभी आपने सोचा है कि अचानक आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ गए? बात बात पर तनाव क्यों हो जाता है? पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, मन लगाकर काम करते हैं पर सफलता हाथ से फिसल जाती है, आपकी मेहनत का फल किसी और की जेब में जाता है। ये तीनों वही लोग हैं जो आपके भाग्य का पहिया उल्टा घुमा रहे हैं। अब बात आती है ये तीन दुश्मन हैं कौन? सुनिए बहुत ध्यान से। पहला दुश्मन वो है जो मीठी बातें करता है लेकिन दिल से आपको बर्बाद देखना चाहता है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, लालच है। वो आपके जीवन को एक खेल समझता है। वो आपके सामने एक चेहरा दिखाता है लेकिन भीतर से वो आपकी तरक्की सहन नहीं कर पा रहा। दूसरा दुश्मन वो है जो आपकी हर बात जानता है, आपका दुख, आपकी कमजोरी, आपकी जरूरतें। ये वही इंसान है जो आपकी बातों को हथियार बनाकर आपको ही चोट पहुंचाता है। आपकी पीठ पीछे इतना जहर फैलाता है कि लोग आपके अच्छे को भी बुरा समझने लगते हैं। तीसरा दुश्मन सबसे खतरनाक है क्योंकि वह शांत रहता है, बोलता कम है, लेकिन आपके जीवन को भीतर से खोखला करने की ताकत रखता है। वह आपकी किस्मत के रास्तों पर अदृश्य दीवारें खड़ी कर रहा है। आप सोचते हैं कि यह सब जीवन का उतार चढ़ाव है, लेकिन नहीं, ये उसी की चाल है। उसी की वजह से आपकी तरक्की आधे रास्ते में रुक जाती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार आपकी मेहनत का नतीजा किसी और के नाम हो जाता है? क्यों आपकी दुआएं अधूरी रह जाती हैं? क्यों आपकी किस्मत ठीक होते होते फिर से बिगड़ जाती है? क्योंकि ये तीनों लोग आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं, आपकी खुशियों पर नजर रखे हुए हैं। ये लोग आपके हंसते हुए चेहरे से जलते हैं। आपकी एक मुस्कान उन्हें रात भर सोने नहीं देती। अब आप कहेंगे पर ये तीन लोग दिखते कैसे हैं, पहचान कैसे होंगे? तो सुनिए, इनमें से एक आपके घर परिवार से जुड़ा है, एक आपके काम धंधे या जान पहचान वाला है, और तीसरा वो है जिसे आप कभी दुश्मन मान ही नहीं सकते, जो हमेशा ऐसे दिखाता है जैसे वो आपकी मदद करना चाहता है, पर सच में वही आपकी रीढ़ को काट रहा है। तीनों के चेहरे पर मुखौटा है, तीनों की आवाज मीठी है, तीनों के व्यवहार में धोखा छुपा है, और अब ब्रह्मांड उनकी असलियत आपको दिखाने वाला है। आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ समय से अचानक आपके सामने लोगों के असली चेहरे खुलने लगे हैं। किसी का व्यवहार बदला, किसी की नजरें बदली, किसी की बातें बदली। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपके जीवन को साफ किया जा रहा है, झाड़ झंखाड़ हटाए जा रहे हैं, किस्मत की राह पर से धूल हटाई जा रही है। लेकिन सुनिए, अगर आप इन तीनों को समय रहते नहीं पहचान पाए, अगर आप खुद को नहीं संभाल पाए, अगर आप अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं कर पाए, तो वही लोग आपको इतना तोड़ देंगे कि आप उठने लायक भी नहीं बचेंगे। अब बात आती है उपाय की। आपको इन तीनों का नाम खुद पता चलेगा। कैसे? जब आप शांत होकर खुद को देखेंगे, जब आप एक दिन बैठकर सोचेंगे किस इंसान से मिलने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, कौन आपकी खुशियों पर ताना मारता है, कौन आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है, कौन आपकी तरक्की पर चुप हो जाता है, किससे मिलकर आपकी ऊर्जा गिर जाती है, उस दिन आपको तीन नाम साफ नजर आएंगे और आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि वही लोग आपके जीवन का नर्क बना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही आप इन तीनों की सच्चाई जान जाएंगे, जैसे ही आप इन लोगों से दूरी बना लेंगे, जैसे ही आप अपने मन को साफ कर लेंगे, आपका भाग्य तेजी से ऊपर उठेगा।
आपकी रुकावटें टूटेंगी, आपके काम अपने आप बनने लगेंगे, आपके जीवन में शांति और सफलता दोनों आएंगी, और सबसे बड़ा बदलाव, आप अचानक खुद को हल्का, खुश और शांत महसूस करेंगे। किस्मत आपको एक चेतावनी दे रही है, जाग जाओ, पहचान लो, क्योंकि यही सही समय है। आपका शक सही निकला है, ये 3 लोग आपके नहीं हैं, और जब तक आप इन्हें अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, आपके रास्ते खुलने वाले नहीं। अपने मन को शांत करो, अपने दिल की आवाज, हाथ जोड़कर कहता हूं माफ कर देना मुझे, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता वह सच्चाई जो अंदर ही अंदर मुझे भी खा रही है। एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां शब्दों से ज्यादा जरूरी है चेतावनी देना, क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। जो होने वाला है वो कोई सामान्य घटना नहीं होगी। ये वह समय है जब अगर तुमने अनदेखा किया तो पछतावे की कोई जगह नहीं बचेगी। जिस फंदे की बात मैं कर रहा हूं वो हवा में लटकता नहीं, वो धीरे धीरे आपकी आत्मा पर कसता चला जाता है। किसी ने तुम्हारे नाम पर खेल शुरू कर दिया है और अब तुम उसकी गोटियां बन चुके हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजबूरी है मेरी कि सच बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब बात सिर्फ अशुभ संकेतों की नहीं रही, अब बात उस चाल की है जो तुम्हारे अपने ही रच चुके हैं। किसी ने तुम्हारा नाम पुकार कर तुम्हारी तस्वीर के आगे दिया जलाया है, लेकिन पूजा नहीं हो रही, कोई मंत्र नहीं गूंज रहा, वहां कुछ और हो रहा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए किया गया है। अगर अभी भी दिल हल्का महसूस हो रहा है तो संभल जा, ये तूफान जब सिर पर चढ़कर बरसेगा तो चीख तक नहीं निकल पाएगी। जो लोग हंस रहे हैं आज तुम्हारे साथ बैठकर वही लोग एक एक करके तमाशबीन बन जाएंगे, और उस वक्त तुम सोचते रह जाओगे मैंने क्यों नहीं सुना उस आवाज को जो पहले ही आगाह कर रही थी। किस्मत को आजमाने का वक्त चला गया, अब बस एक आखिरी मौका है संभलने का। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। जिनके चेहरे पर भरोसे का मुखौटा है, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। वह तुम्हारे चारों ओर हैं और अब उनके पास वक्त बहुत कम है। जो बोलने जा रहा हूं वह कड़वा है लेकिन सच है। अगर अभी भी आंखें बंद रखी तो बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब लोग कहेंगे अच्छा इंसान था पर बच नहीं पाया। कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर अब भी चुप रहे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो यहीं रुक मत जाना, अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे बताने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अब की बार सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। जो ताकत लगी है तुम्हारे पीछे वह इंसानी कोशिशों से बाहर है, लेकिन एक उपाय ऐसा है जो मैं बताऊंगा और वह सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अंत तक जुड़े रहेंगे। ये मत सोचो कि समय है, समय नहीं बचा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अगर तुमने इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ दिया तो यकीन मानो अगली बार जब इस चैनल पर कुछ बताया जाएगा वह तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारा नाम लिया जा चुका है। अब या तो खुद को बचा लो या फिर इंतजार करो उस दिन का जब कोई तुम्हारे
नाम पर दिया जला रहा होगा, पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। वह जो तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक है जिसने यह सब शुरू किया है। जो तुम्हारे खाने में बैठकर नमक खाता है, उसी ने तुम्हारे नाम पर वह टोटका किया है जो अब फंदा बन चुका है। वह फंदा अब तुम्हारे गले तक पहुंच चुका है और बस एक झटका बाकी है। तुम सोचते होंगे कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में जो दिख रहा है वह नहीं है, जो दिखता नहीं वही असली खतरा है। जिस इंसान को तुमने हर राज बताया, उसी ने तुम्हारे खिलाफ सबसे गहरी चाल चली है। अब कोई दुआ नहीं काम आएगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जो करना है वह तुरंत करना है। जो साधना बताई जाएगी वह आखिरी हथियार है, वरना एक दिन तुम खुद कहोगे, काश उस दिन मैंने वह वीडियो पूरा देखा होता। जो सपने रोज दिखते हैं अब वह सच बनेंगे, लेकिन डरावने सच। जिस दिन आंख खुलेगी तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। आवाज आएगी लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। और एक बात याद रखना, फंदा तब नहीं कसता जब तू दौड़ता है, वह तब कसता है जब तू रुकता है, थक कर हार मान लेता है, चुपचाप सब सह लेता है। अब चुप मत रहे। ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें बचाने की आखिरी कोशिश की है, इसलिए बोल रहा हूं। अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा भी डर है, थोड़ा भी विश्वास बचा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, जिसमें कोई अपना भी तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। आगे जो बताऊंगा वो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा, ये वह सच है जो सिर्फ भोगा जाता है। किसी ने रात के अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर उस गुड़िया को फूंक मारी है। वह गुड़िया कोई खिलौना नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व का प्रतीक बन चुकी है। उसके हाथ पैर में जो सुइयां चुभी हैं, वह तुम्हारी किस्मत की नसों में उतर चुकी है। अगर अचानक तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है, बिना वजह डर लगने लगता है, अगर लगातार सिर भारी रहता है, सपनों में कोई तुम्हें घूर रहा होता है, तो समझ लो ये शुरुआत हो चुकी है। जो तंत्र लगाया गया है वो धीरे धीरे असर करता है। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास गिराता है, फिर लोगों को तुमसे दूर करता है, और अंत में तुम्हें अकेले उस मोड़ पर खड़ा करता है जहां कोई सुनने वाला नहीं बचता। सबसे पहले असर वहां होता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। घर, वहां कलह शुरू होती है। छोटी बातों पर झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट, फिर धीरे धीरे आर्थिक तंगी, कामों में अड़चन, और फिर अचानक किसी अपनों का बुरा हाल। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये उस फूंक का असर है। लेकिन अब भी मौका है। अगर तुमने आज सिर्फ सुनने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि इस पर अमल किया, तो खुद को उस अंजाम से बचा सकते हो जो तय हो चुका है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब खुद उन्हीं कांटों पर नंगे पांव चलने को मजबूर हो चुका है। दुश्मन पकड़ा जा चुका है और इस बार उसकी हर चाल उस
कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, तुम उन जगहों पर मत जाना। हां, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आज जो चेतावनी तुम्हें सुनाई जा रही है वो मजाक नहीं है, ये तुम्हारी जान से जुड़ी हुई बात है। कई बार इंसान सोचता है कि दुनिया उसकी मनमानी पर चलती है, वो जहां चाहे चला जाए, जिसकी चाहे सुन ले, लेकिन समय जब करवट लेता है तो किसी की नहीं सुनता। आज तुम्हें 3 ऐसी जगहों की चेतावनी दी जा रही है जिनसे दूर रहना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी जिद, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बहादुरी कुछ भी काम नहीं आएगी। अगर तुमने गलती से भी इन जगहों की राह पकड़ ली तो समझ लेना कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर पर रहेगा, लेकिन किस्मत तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ चेतावनी नहीं, ये तुम्हारे जीवन की रक्षा है। कभी कभी इंसान के आसपास नजर ना आने वाली शक्तियां घूम रही होती हैं। वो शक्ति कब किसे अपनी गिरफ्त में ले ले ये कोई नहीं जानता, और जब इंसान अपनी जिद में आकर गलत जगह कदम रख देता है तब वो शक्तियां उसी पल हमला कर देती हैं। इसलिए आज तुम्हें 3 जगहों से दूर रहना है। चाहे कोई कितना भी बोले, चाहे कोई कितना भी खींचे, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी जिज्ञासा हो, तुम उन जगहों की तरफ नजर भी मत करना, क्योंकि वहां जाने के बाद वापस लौटना इतना आसान नहीं होता। पहली जगह वो होती है जहां इंसान अपनी कमजोरी दिखा देता है, जहां गुस्सा, तनाव, बहस और झगड़ा अपनी चरम सीमा पर होता है। वहां खड़े लोग किसी के दोस्त नहीं होते, बस हालात के गुलाम बन जाते हैं। जब तुम्हारे सामने किसी भी तरह का झगड़ा हो रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो, किसी पर हमला हो रहा हो, वहां मत रुकना, बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि ऐसी जगहों पर हवा भी गुस्से में जलती है और इंसान उसका शिकार हो जाता है। अगर तुमने रुककर देखने की कोशिश की, किसी का पक्ष लेने की या बीच बचाव करने की कोशिश की, तो अगले ही पल तुम्हें घेर लिया जाएगा। उस भीड़ में तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक शक, एक गलतफहमी और 1 सेकंड में इंसान को खत्म कर देते हैं। वहां कदम रखना अपने पैरों से खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है। इसलिए किसी भी हालत में ऐसी जगह से दूर रहो। दूसरी जगह वो होती है जो दिखने में आम लगती है लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक होती है, जहां नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। ये वो जगहें होती हैं जहां जाकर इंसान का मन अचानक भारी पा जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और शरीर कांपने लगता है। ऐसे स्थान सुनसान भी हो सकते हैं और भीड़ भाड़ वाले भी, फर्क नहीं पड़ता। वहां जाने के बाद इंसान का दिमाग शांत नहीं रहता, फैसले गलत होने लगते हैं और कदम ऐसी दिशा में बढ़ जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर सिर्फ तुम अकेले नहीं होते, कुछ और भी तुम्हें देख रहा होता है, पीछा कर रहा होता है और मौका मिलते ही तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है। इसीलिए चेतावनी समझो, अगर तुम्हारा मन अचानक किसी जगह जाने से रोक दे तो रुक जाओ, क्योंकि वो इशारा तुम्हारी आत्मा दे रही होती है। तीसरी और सबसे खतरनाक जगह वो है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके बस में है, जहां लोग तुम्हें उकसाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कहेंगे डर क्यों रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि उस जगह का माहौल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे स्थानों पर कदम पड़ते ही किसी परछाई की नजर तुम्हारे पीछे लग जाती है। ये परछाई कोई आत्मा, कोई व्यक्ति या कोई दुर्भाग्य हो सकता है, और अगर तुम्हारा एक बार उससे सामना हो गया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं, तनाव, डर और खतरे बढ़ने लगते हैं। वहां कदम रखकर तुम सिर्फ बदकिस्मती को ही नहीं बुलाते, बल्कि अपने भाग्य की दिशा भी बदल देते हो,
अब ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी ने जिद करके बुलाया, जबरदस्ती कहा या भावनाओं में दबाकर किसी जगह ले जाने की कोशिश की, तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उस जिद के आगे मत झुकना। चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए, चाहे कोई कितना भी रोक दे, तुम उन 3 जगहों पर बिल्कुल मत जाना। तुम अपनी सुरक्षा के लिए ना बोलोगे और ये ना ही तुम्हारी ढाल बन जाएगी, क्योंकि लोग सिर्फ बहादुरी की बातें करते हैं, लेकिन जब खतरा सामने खड़ा होता है तब वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज तुम सुरक्षित हो, लेकिन एक गलत कदम तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तुम समझदारी दिखाओ, सावधानी बरतो और इस चेतावनी को हल्के में मत लो। जीवन एक बार मिलता है और इसे बचाना तुम्हारे ही हाथ में है। किसी की जिद, किसी का दबाव, किसी का मजाक, कुछ भी तुम्हारी सुरक्षा से बड़ा नहीं है। और सुनो, अगर तुम्हें ये चेतावनी दिल के अंदर गहराई तक उतरती हुई लगे, अगर तुम्हें लगे कि हां ये बात सच में मेरे लिए है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी ऐसी जरूरी चेतावनियां समय पर तुम्हें मिलती रहें। तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले है और यहां तुम्हें वही बताया जाता है जो तुम्हारे हित में हो। अब खुद का ध्यान रखना, सावधान रहना और याद रखना, गलती से भी उन जगहों पर कदम मत रखना, वरना पछताना पड़ेगा और पछतावा हमेशा देर से आता है। और सुनो, जब इंसान गलत जगह कदम रख देता है तो उसका असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके परिवार, उसके घर, उसके भविष्य पर भी असर आता है। बुरा समय कभी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ कई परछाइयां लेकर आता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगहों का अंधेरा कितना चालाक होता है। वो तुम्हारे अंदर घुस जाता है, तुम्हारी सोच बदल देता है, तुम्हारी किस्मत का रास्ता मोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे अंधेरे का असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखता, वो धीरे धीरे तुम्हारे कुछ लोग तलवे चाटने आएंगे। हां, सुन रहे हो, बिल्कुल सही। कुछ लोग जिनकी कभी तुमने शक्ल तक नहीं देखी थी, जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, जो तुम्हें तोड़ने में, नीचा दिखाने में, अपमान कराने में सबसे आगे रहते थे, आज वही लोग तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। वक्त की ऐसी करवट आने वाली है कि जिनके पास कभी तुम्हें सुनने तक की तमीज नहीं थी, वो आज तुम्हारे कदमों में झुककर खड़े होंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये दुनिया तभी झुकती है जब ऊपर वाला किसी इंसान की किस्मत को पलट देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी अब वही पलटाव शुरू हो चुका है। ये बदलाव सिर्फ छोटा मोटा नहीं होगा, ये ऐसा मोड़ होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। सालों से जो मेहनत कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जिन अपमानों को तुमने चुपचाप झेला, जिन रातों को तुम दर्द से रोते रहे, जिन लोगों ने तुम्हारे पीछे जहर घोला, अब उसी दर्द का उल्टा तेरे हाथ में जाने वाला है। अब समय ऐसा आएगा कि तेरे विरोधी तेरे नाम से कांपेंगे। अब उनकी औकात याद दिलाने का वक्त ऊपर वाला खुद लेकर आएगा। और ये भी सुन लो, जिन लोगों ने तुम्हें नीची नजर से देखा, मजाक बनाया, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया, आज वही लोग तुम्हारे आगे ऐसी तरह से पेश आएंगे कि तुम सोचोगे, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का था? हाँ, वही लोग, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तुमने अपने जीवन में बहुत रिश्ते निभाए, बहुत भरोसे किए, बहुत दिल दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, तकलीफ, झूठ, ताने और पीठ पीछे की गई चालें। लेकिन अब से खेल उल्टा चलने वाला है। आज तक तुमने गलत लोगों के लिए दिल दिया, अब ऊपर वाला तुम्हारे लिए फैसला देगा। तुम्हारी किस्मत अब करवट ले रही है। अब से तुम्हारा जीवन पाला बदलने वाला है। अब से तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर तुम्हारे दुश्मन डरेंगे,
जो लोग अब तक तुमसे दूरी बनाकर रखते थे, अब वही लोग तुम्हारी चमक देखकर तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अब ऐसा वरदान आने वाला है जो तुम्हें भी चौंका देगा। और ध्यान से सुनो, इस बदलाव का असर इतना जबरदस्त होगा कि लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते दिखेंगे लेकिन भीतर ही भीतर जलते रहेंगे। कुछ लोग पास आने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी तरक्की का फायदा उठा सके। हाँ, वही लोग जो पहले तुम्हारे पैरों की धूल तक नहीं समझते थे, वो आज तलवे चाटने तक को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम याद रखना, इनमें से हर कोई तुम्हारा नहीं होगा। कई लोग सिर्फ लालच में आएंगे, कई सिर्फ फायदा लेने आएंगे, कई सिर्फ तुम्हारी चमक चुराने आएंगे। और अगर तुमने इस बार भी अपने दिल को कमजोर दिखाया, अगर तुमने इस बार भी हर किसी को गले लगा लिया, तो फिर से धोखा खाओगे। ऊपर वाला तुम्हें उठा रहा है, लेकिन पीछे से पकड़कर खींचने वाले भी बहुत होंगे। चारों तरफ छालें, ईर्ष्या, जलन और नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर परेशान होंगे। लेकिन एक बात पक्की लिख लो, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। किसी का बाप भी तुम्हारी राह में दीवार नहीं बन सकेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी को उठाने का फैसला कर देता है ना, तब पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। और तुम्हारे लिए वही वक्त आता दिख रहा है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। अब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। अब तुम्हें उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो मीठे बनकर तुम्हें डसना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी जय जय करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारी बुराई में लगे रहेंगे उनके घर में अशांति बढ़ेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे उनके अपने रास्ते ही बंद हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कटोरा लेकर बैठे हैं उनके हिस्से में अब खालीपन आएगा, और तुम्हारे कदमों के नीचे वो अवसर आएंगे जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। अब तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों, आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमा कर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है? अपने घर में रोज आना सुबह के समय। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, आपके पास जो भी स्पीकर हो उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों, आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना।
जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, वरना आपके दुश्मनों को आपके सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वह सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी आप अपनी बातें साझा करोगे, आपकी परेशानियां उतनी जल्द दूर होगी और अपनों के साथ बातचीत करने से ही दोस्तों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात आपको समझनी होगी। जितनी जल्द आप यह बात समझ जाएंगे, आपको उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत आप कर सकते हो। चाहे आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो या कोई नया कारोबार करने की, आप बहुत समय से विचार कर रहे हो, तो आपको अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जो भी व्यापार या आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं, इन 24 घंटों में आप विचार बना सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से आपको बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर आप कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुके हैं। और यह बात दोस्त, जो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि जब तक जिन जिन लोगों पर आपने विश्वास करा है, उन्हें लोगों ने आपको बार बार धोखा दिया है। इसलिए दोस्त, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना के रखना, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्त लोग आपको धोखा दे सकते हैं और बार बार आपके साथ छलक कर करेंगे। इसलिए सोच समझकर आपको अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा, आपकी एक छोटी सी गलती है आपकी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर दोस्तों, आप भी जानते हो कि आपको जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौका आपको मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कहीं कहीं सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रहे थे कि तुम्हें कोई अच्छा नौकरी का ऑप्शन मिल जाए, तो मैं किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में तो मैं ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं